दोस्तों अगर जोड़ों के दर्द की बात की जाए यानी जॉइंट पेन के बारे में बात की जाए तो सबसे कॉमन देखे जाने वाला जो दर्द होता है वो होता है घुटनों का दर्द, जिसे अंग्रेजी की भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर नी पेन कहा जाता है। और लोग अपने घुटने को दर्द को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय अपनाते हैं। कुछ लोग तो ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं यानी मसाज करते हैं अलग अलग तरीके के तेल को यूज करके ताकि उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। तो कुछ लोग नी कैप का यूज करते हैं जिससे पैरों में अच्छा सपोर्ट मिल सके, घुटनों को अच्छी तरीके से सपोर्ट मिल सके। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि पेन किलर का सहारा लेते हैं और पेन किलर बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है, क्योंकि पेन किलर से आपका उस टाइम तो दर्द बंद हो जाता है लेकिन उससे हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे गलत इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारे हार्ट पे, हमारे लीवर पे। तो पेन किलर खाना कहीं भी सेफ नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घुटने का दर्द खत्म हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सरसाइज। और इसकी स्पेशली एक्सरसाइज होती है घुटनों की, जिससे आपके घुटने का दर्द जो है धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसमें जो आप एक्सरसाइज करोगे ना, इससे जो आपके पैरों के चारों तरफ की मांसपेशियां हैं घुटनों के आसपास की, वहां पर खिंचाव पैदा होगा और वहां की जो हड्डियां हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी, वो स्ट्रेंथन बनेगी और धीरे धीरे आपका जो ये नी पेन है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो काफी बार ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं कि आपको घुटनों में कट कट की आवाज आती है हड्डियों के बीच में, या फिर आप सीढ़ी चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आपका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप ज्यादा नहीं चल पाते हैं। पैर में आपके स्वेलिंग आ जाती है, घुटनों के बीच में स्वेलिंग पैदा हो जाती है और चलते चलते अचानक से आपके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके घुटनों के दर्द के। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कमाल की एक्सरसाइज। तो आपको सारी एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, एक भी एक्सरसाइज आप नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरे अच्छे तरीके से आपको वीडियो को देखना है और सारी एक्सरसाइज को आपको फॉलो करते हुए आना है। अभी कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैम अच्छा टाइम कौन सा होता है, यानी बेस्ट टाइम कौन सा है एक्सरसाइज करने का या फिर योगा करने का। तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है, यानी मॉर्निंग में आपको खाली पेट योग या एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहिए। और आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हैं, तो आप इवनिंग के समय में भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको खाना खाए हुए 2.5 से 3 घंटा हो गया हो, यानी आपका खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद इन सभी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। और साथ में एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसे बेड के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं, आपको ज्यादा इसमें परेशानी नहीं लेनी है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज के लिए आपको कोई बॉटल की या फिर टॉवल की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ब्रिक है वुडन की, तो मैं यही यूज करके आपको बताऊंगी। तो सिंपली पहले आपको बैठ जाना है इस तरीके से दंडासन में, पैरों को शेक कर लेना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से आपके दोनों पैरों तक पहुंच सके। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि इसी से ही सही इफेक्ट आपके पैरों पर आएगा। तो चलिए पहले शुरू करेंगे हम अपने लेफ्ट लेग से, यानी बाएं पैर से। तो सिंपली हमें क्या करना है, अपनी ब्रिक को या फिर कोई भी जो आपका मोटा सामान आप ले सकते हो, उसको आपको अपने घुटने के नीचे काफ मसल पे इस तरीके से यानी पिंडलियों के नीचे रख लेना है। उसके बाद धीरे से लेग को उठा लेना है उसी लाइन में जहां पर ब्रिक है ना, उसी लाइन में पूरा लेग आपका पूरा ऊपर की तरफ उठ जाना चाहिए। और इसको ना आप कोशिश करेंगे पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, तो इससे एक खिंचाव आपके घुटने पर महसूस होगा। तो सामने सीधे की तरफ इस तरीके से आपको बैठ जाना है और यहीं पर स्ट्रेच करते हुए 20 काउंट तक, यानी आपको सेल्फ काउंट करते हुए आना है और 20 काउंट तक यहीं पर बने रहना है, फिर धीरे से रिलैक्स कर देना है। अब सिंपली आपको दूसरे लेग से भी यही फॉलो करते हुए आना है। अपने राइट लेग के नीचे आपको रख लेना है कुछ इस तरीके से, पैर को उठा लेंगे और पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आएंगे जिससे घुटने पर पूरा अच्छा दबाव बने, प्रेशर अच्छा आए, मांसपेशियों में खिंचाव बन जाए। और यहीं पर आपको दोबारा से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से रिलैक्स कर देना है। तो ध्यान रखेंगे आपको 3 बार अपने लेफ्ट लेग से दोहराते हुए आना है और 3 बार आपको राइट लेग से दोहराते हुए आना है और आपको होल्डिंग करनी है 20 काउंटिंग की। तो अब यहीं से इसका मैं आपको सेकंड वेरिएशन बताऊंगी सेम एक्सरसाइज का। तो सिंपली आपको यही ब्रिक को अपने एंकल के नीचे रख लेना है, देख लिए कुछ इस तरीके से रखेंगे, ये ऐसे आपको रखना है। और अब यहीं से अपने पंजे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचते हुए आना है ऐसे।
तो ऐसा करते हुए ना दोबारा से जो पूरा खिंचाव है आपके घुटने से होते हुए पूरे पैरों पर जाएगा और आपको सही इफेक्ट इसका मिलेगा। तो आपको कंटिन्यू इसे 20 सेकंड तक करते हुए आना है और 3 बार इसे लेफ्ट लेग से भी दोहराना है। और सिंपली आपको क्या करना है, दूसरे लेग से भी करते हुए आना है। राइट लेग के नीचे आपको रख लेना है एंकल के पास में, पैर को खींचते हुए सामने की तरफ और यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है दोबारा से 20 सेकंड और 3 बार आपको राइट लेग से भी दोहराते हुए आना है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम बोलते हैं टोज रोटेशन। इसके लिए सिंपली हमें दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है, दोनों हाथों को अपने बटक्स के पास में रख लेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब यहीं से अपने दोनों पंजों को क्लॉकवाइज आपको घुमाते हुए आना है, जितना आप घुमा सकते हैं ज्यादा उतना घुमाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, दोनों पैरों को एक ही डायरेक्शन में आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आपको 20 काउंट अपने आप सेल्फ से गिनते हुए आना है, 20 यानी 1 2 3 गिनती आपको 20 तक करनी है। फिर यहीं से एंटी क्लॉक दूसरी डायरेक्शन में आपको 20 तक दोबारा काउंट करते हुए आना है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हमारी एंकल से लेते हुए हमारे घुटनों पर काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। क्लॉकवाइज पहले करेंगे, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस तरीके से आपका 1 राउंड बनेगा, उसी तरीके से आपको 3 राउंड करते हुए आना है। अब हम आते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए दोबारा से सिंपली हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करते हुए शेक कर लेना है। अब यहीं से दोनों पैरों को हमें स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी पूरा जो काम रहेगा वो हमारे टोज का रहेगा। आगे की तरफ खिंचाव करना है, फिर पीछे की तरफ खिंचाव करते हुए आना है। देखेंगे किस तरीके से कमर गर्दन सीधी रहेगी, पैरों को आपस में मिला लेंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसे जितना हो सकता है प्रेशर देते हुए अपनी तरफ खींचने का प्रयास करना है। फिर धीरे से नीचे की तरफ, ये देखिए, यानी आगे की तरफ आपको दोनों पंजों को खींचते हुए लेके जाना है। तो इसे थोड़ा गति के साथ करेंगे, यानी तेज गति से करना है आपको, कुछ इस तरीके से। बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करना है, लेकिन हल्का सा गति को बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से आप कम से कम 30 काउंट तक, यानी 30 गिनती तक करते हुए आएंगे और इसे भी आप 3 बार रिपीट कर लेंगे। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए अपने लेग्स को शेक कर लेंगे। अब आते हैं हम अपनी 4th एंड लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए भी हमें अपने दोनों पैरों को खोल लेना है शेक करते हुए। सिंपली हम शुरू करेंगे अपने लेफ्ट लेग के साथ। अपने बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे, हाथों को इंटरलॉक कुछ इस तरीके से उंगलियों को आपस में मिला लेना है, अपनी थाइस के नीचे ले जाते हुए। कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब यहीं से अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करते हुए आना है। तो आपको इसमें भी 20 काउंट तक ऊपर नीचे ले जाते हुए आना है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये 1 गिनती गिनी जाएगी। इसी तरीके से आपको 20 गिनती तक करते हुए आना है और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। फिर धीरे से लेग को रिलैक्स करेंगे। अब दूसरे लेग से ही आपको सेम प्रोसेस करते हुए आना है। राइट लेग आपका बैंड हो जाएगा, हाथों को नीचे से इंटरलॉक करेंगे, पैर को ले जाएंगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ज़्यादा तेज गति के साथ नहीं करना है, इसे थोड़ा स्लो ही रखेंगे। तो ऐसे ही आप 20 गिनती तक इसे गिनते हुए आएंगे, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो सेम आप इसे भी 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे, यानी लेफ्ट लेग से करेंगे फिर राइट लेग से करेंगे तो आपका 1 सेट बनेगा। इसी तरीके से आपको 3 सेट दोहराते हुए आना है। तो दोस्तों ये थी हमारी कमाल की 4 ऐसी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके अगर घुटनों में दर्द की समस्या है तो आप इसे कंटिन्यू 3 महीने तक अभ्यास करिए, तो आपको सच में 80 से 90% तक आराम आपको इजिली मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी कुछ ज्यादा ही है और आपको सच में लंबे समय तक आराम नहीं मिल रहा है, तो इनके एक स्पेशलिस्ट होते हैं नियर बाय। आप हॉस्पिटल में जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए, तो वहां पर आपकी परेशानी का समाधान इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताना और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से आप बनाए रखना। और आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नीचे आपको आईडी मेंशन हो जाएगी, तो वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में।